दोस्तों, सबसे पहले आपको उत्तराखंड प्रदेश के वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आप जानते हैं, प्रदेश का गठन 20 वर्ष पूर्व सन 2000 में 9 नवंबर को हुआ था। तो इस मौके पर हमने ये जानने की कोशिश करी प्रदेश के लोगों से और जो यहाँ से इत्तेफाक रखते हैं कि अगले 20 सालों के लिए आपकी 20 अपेक्षाएं क्या हैं। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि 300 से ज़्यादा लोगों ने अपना फीडबैक हमारे साथ में सोशल मीडिया में शेयर किया और इस फीडबैक को 20 कैटेगरीज में हमने किस्म से एसिमुलेट किया है और उसी को मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। 20 साल का उत्तराखंड अगले 20 सालों के लिए सबसे पहली बात स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की करता है और अपना फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर या विंड पावर में तलाशता है। वो आईटी और आईटीएस की बात तो करता ही करता है, लेकिन उसके अलावा सॉफ्टवेयर हब्स, आईटी इंफ्रा और डिजिटल पाथवेज का एक सपना संजोता है। मोबिलिटी को लेकर के 20 साल का उत्तराखंड चाहता है कि सड़कों के जाल के अलावा एक एयर कनेक्टिविटी का जाल बने और आगे बढ़ते हुए वो एक हिमालयन हाईवे की परिकल्पना करता है जो कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से होता हुआ अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि जॉब्स, हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के 20 साल का उत्तराखंड अगले 20 सालों में और बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहता है। वो एक पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की अपेक्षा रखता है। वो अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को लेकर के और अपने इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को लेकर के और मजबूती चाहता है। 20 साल का उत्तराखंड ऑर्गेनिक के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, फ्लोरिकल्चर के माध्यम से, एपी कल्चर के माध्यम से और कोल्ड स्टोरेजेस के माध्यम से एक विकास की गाथा और प्रदेश के एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल को आगे बढ़ाना चाहता है। टूरिज्म, जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसमें वो एक हाई एंड टूरिज्म जिस किस्म से भूटान में होता है उसके बारे में सोच रखता है। वो होम स्टेज को डेवलप करना चाहता है और ऋषिकेश को एक ग्लोबल लेवल पर एक सॉफ्ट पावर की एक पहचान दिलाना चाहता है। उसे अपने प्रदेश के प्रोडक्ट्स में एक कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसकी वो एक इंटरनेशनल लेवल की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की अपेक्षा रखता है। वो प्रदेश के लैंड को लेकर के यानी कि ज़मीन को लेकर के चिंतित है और चाहता है कि प्रदेश के ज़मीन का स्वामित्व उसी के पास रहे। अपनी नदियों को लेकर के, अपने पानी को लेकर के वो उसका कंजर्वेशन चाहता है। वो कचरे से और इस प्लास्टिक से निजात मांगता है। वो चाहता है कि अतिक्रमण को लेकर के और इल्लीगल माइनिंग को लेकर के और सख्त कंट्रोल्स प्रदेश में लगाए। इन सभी बातों को अगर समाहित किया जाए तो वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास, एक ग्रीन इकोनॉमी और जीईपी जैसी बातों को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। 20 साल का उत्तराखंड अपने 20 सालों में आने वाली राजनीति को लेकर के, विशेष तौर पर पर्वतीय राजनीति को लेकर के और वहाँ के परिसीमन को लेकर के चिंतित है। वो राजधानी के मुद्दे का पटापेक्ष चाहता है। वो चाहता है कि प्रदेश में विकास की जो बयार और डेवलपमेंट का जो पाथवे आगे बढ़े वो महिलाओं के माध्यम से और युवाओं के माध्यम से आगे बढ़े। वो अपनी लीडरशिप यानी पॉलिटिकल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करता है। वो एक ओपन माइंडेड एटीट्यूड एक्सपेक्ट करता है और अंत में इन सभी बातों को आगे कंसोलिडेट करते हुए वो एक नए वर्क कल्चर, एक नई कार्य संस्कृति, एक नई सोच की अपेक्षा रखता है। तो ये तो वो 20 बातें थी, एक किस्म से समरी थी जो कि 300 से ज़्यादा लोगों ने, साथियों ने, जिनको हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे साथ साझा करी थी। एक बार पुनः जाने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और एक बार फिर से आपको अपनी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस देना चाहता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश आने वाले समय में भी एक विकास का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करे जो कि वाकई में पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए उल्लेखनीय हो। ऑल द वेरी बेस्ट।